चीन और जापान एशिया के दो प्रमुख शक्तिशाली देश, जिनके बीच ऐतिहासिक और राजनीतिक तनाव रहा है, अब अपने रिश्तों को सुधारने के प्रयासों में जुटे हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। यह कदम केवल इन देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाला हो सकता है। हाल ही में चीन ने जापान से समुद्री खाद्य पदार्थों का आयात फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जो इन दोनों देशों के रिश्तों में सुधार का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में चीन और जापान के रिश्ते कुछ समय के लिए तनावपूर्ण रहे हैं। यह तनाव मुख्य रूप से ऐतिहासिक विवादों और सीमा विवादों के कारण था। 2023 में चीन ने जापान से समुद्री खाद्य पदार्थों का आयात रोक दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। लेकिन 2024 में चीन ने यह फैसला किया कि वह जापान से समुद्री खाद्य पदार्थों का आयात फिर से शुरू करेगा, जो रिश्तों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह निर्णय न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में भी एक सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। 2025 में चीन और जापान के विदेश मंत्रियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने का एक बड़ा अवसर हो सकता है। इस बैठक में दोनों देशों के नेता यह तय करेंगे कि वे अपने आपसी रिश्तों को किस दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, खासकर व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में। यह बैठक एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकती है, जो दोनों देशों को विवादों को सुलझाने और भविष्य में सहयोग बढ़ाने का मौका देगी। चीन के द्वारा समुद्री खाद्य पदार्थों का आयात फिर से शुरू करना न केवल जापान के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ साबित हो सकता है, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों का भी प्रतीक है। चीन जापान से हर साल लगभग $600 मिलियन का समुद्री खाद्य आयात करता है। इस फैसले से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, क्योंकि जापान के समुद्री उत्पादों की मांग चीन में बहुत अधिक है। इसके अलावा यह कदम जापान के व्यापारियों और स्थानीय व्यवसायों के लिए भी सकारात्मक साबित हो सकता है, क्योंकि यह रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकता है और व्यापारिक गतिविधियों को गति दे सकता है। चीन और जापान के रिश्तों में सुधार के साथ साथ जापान ने चीन के पर्यटकों के लिए वीजा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहले चीन के पर्यटकों को जापान में केवल 15 दिन तक रहने की अनुमति थी, लेकिन अब जापान ने इस अवधि को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। यह बदलाव दोनों देशों के रिश्तों में सुधार का एक अहम हिस्सा है और जापान की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चीन जापान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और जापान के पर्यटन उद्योग में चीनी पर्यटकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब से जापान ने वीजा नियमों को लचीला किया है, तब से चीनी पर्यटकों के लिए जापान यात्रा और भी आकर्षक हो गया है। जापान के शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स में चीनी पर्यटक अधिक खरीदारी करते हैं, जिससे जापान की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। चीन से आने वाले पर्यटक जापान के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी समर्थन देते हैं। शॉपिंग मॉल्स में चीनी पर्यटकों की खरीदारी से जापान के खुदरा बाजार में मजबूती आई है और जापान के होटल उद्योग में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा जापान के रेस्टोरेंट्स में चीनी पर्यटकों का खर्च जापान के खाद्य और आतिथ्य उद्योग को लाभ पहुंचाता है। चीन और जापान के रिश्तों में सुधार का प्रभाव सिर्फ पर्यटन पर ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर भी देखा जा सकता है। जापान ने चीन से समुद्री खाद्य पदार्थों का आयात फिर से शुरू किया है और इसके साथ ही जापान में चीनी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। चीन के पर्यटकों के लिए वीजा नियमों में बदलाव जापान के लिए एक रणनीतिक कदम है, जो पर्यटन और व्यापार दोनों क्षेत्रों में देश की स्थिति को मजबूत करेगा। चीन और जापान के रिश्तों में सुधार और पर्यटन क्षेत्र में यह वृद्धि जापान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर जब विश्व अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बीच देशों को स्थिरता की आवश्यकता होती है। चीन से रिश्तों में सुधार के बावजूद जापान को अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों में कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
अगर अमेरिका ने जापान के उत्पादों, विशेषकर जापान की प्रमुख कार कंपनियों जैसे टोयोटा और निसान पर अधिक टैक्स और शुल्क लगा दिए, तो जापान की बड़ी कंपनियों को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका जापान का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत रहे हैं। अमेरिका को जापान से कई उद्योगों में प्रमुख उत्पादों का आयात होता है, जिनमें प्रमुख रूप से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य तकनीकी उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका का अगर अचानक टैरिफ बढ़ा देता है, तो जापान की इन कंपनियों को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका अधिकांश कारोबार अमेरिका में ही होता है। टैरिफ बढ़ने से इन कंपनियों के उत्पाद महंगे हो सकते हैं, जिससे अमेरिकी बाजार में जापानी उत्पादों की मांग में कमी आ सकती है। इसके अलावा जापान की कंपनियों को अपने उत्पादन लागत को बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर अमेरिकी सरकार ने अपने व्यापारिक नियमों में कठोर बदलाव किए, तो जापान की अर्थव्यवस्था को इससे और भी अधिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि जापान की कई बड़ी कंपनियां अमेरिका में अपना मुख्य कारोबार करती हैं। इस स्थिति में जापान को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए नई व्यापारिक नीतियों पर विचार करना होगा और उसे अमेरिकी व्यापारिक संबंधों में सुधार करने की दिशा में कदम उठाने होंगे। चीन के साथ संबंधों में सुधार जापान के लिए एक अवसर हो सकता है, क्योंकि यह व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के अलावा स्थानीय मुद्रा के प्रयोग को भी बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा जापान को इस दौरान अन्य आर्थिक उपायों पर भी विचार करना चाहिए, जैसे कि विदेशी मुद्रा के बजाय स्थानीय मुद्रा का अधिक उपयोग, ताकि अमेरिकी डॉलर की भूमिका पर निर्भरता कम हो सके। अमेरिका की डॉलर नीति का असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ सकता है। अगर अमेरिका ने डॉलर के प्रयोग को घटाने के लिए कदम उठाए, तो डॉलर की भूमिका वैश्विक व्यापार में कम हो सकती है। इससे चीन और जापान जैसे देशों को अपनी स्थानीय मुद्राओं का प्रयोग बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। यदि चीन और जापान अपने व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाकर डॉलर के बजाय अपनी अपनी मुद्रा का उपयोग करते हैं, तो यह एक बड़ा बदलाव हो सकता है जो अमेरिकी डॉलर की शक्ति को चुनौती दे सकता है। चीन और जापान के बीच रिश्तों में सुधार के कदम भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों पर असर डाल सकता है। भारत की विदेश नीति हमेशा से क्षेत्रीय सहयोग और शक्ति संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित रही है, और इस लिहाज से चीन और जापान के रिश्तों में सुधार से भारत की रणनीतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत के लिए चीन और जापान के रिश्तों का सुधार एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, क्योंकि इससे एशिया में स्थिरता बढ़ सकती है। जापान और चीन के बीच आर्थिक सहयोग में वृद्धि से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ हो सकता है, और यदि यह आर्थिक वृद्धि भारतीय व्यापार और निवेश के लिए नए अवसरों की ओर भी इशारा करती है, तो यह भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, जापान और चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों का विस्तार भारतीय कंपनियों के लिए भी नए व्यापारिक अवसर ला सकता है, खासकर एशिया के बाजारों में। चीन और जापान के रिश्तों में सुधार का प्रभाव न केवल इन दोनों देशों बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका अपनी व्यापारिक नीतियों में बदलाव करता है और क्या जापान अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाता है। यह बदलाव वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा और यह संकेत देगा कि चीन, जापान और अमेरिका जैसे प्रमुख देशों के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।